नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज कैसा रहा पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी। हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इनसे समझेंगे कल बाजार पर क्या खास स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। साथ ही आज हमारे साथ है ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। और पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ है, उनका भी परिचय करा दे। आशीष से हम जानेंगे बाजार का हाल, मेटल्स पर क्यों नेगेटिव है क्रेडिट स्विस, ये हम समझेंगे। वरुण से जानेंगे मार्च तिमाही में कैसे रह सकते हैं आयशर मोटर्स के नतीजे। देवांशी हमें ये बताएंगी कैसे रहेंगे सन फार्मा के नतीजे। और मानसी से हम जानेंगे क्यों आई महिंद्रा हॉलीडेज में जोरदार तेजी। बातचीत शुरू करें उससे पहले आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हमने देखा मई वायदा सीरीज के एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले बाजार ने अच्छी मजबूती दिखाई और निफ्टी 93 अंक उछलकर 15,300 के ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स की बात करें 380 अंकों की तेजी के साथ 51,000 के पार जाकर बंद हुआ। और निफ्टी बैंक ऊपरी स्तर से फिसलकर 22 अंकों की बढ़त के साथ आज 34,700 के नीचे बंद हुआ है। एफआईआईज और डीआईआईज के संकेत भी समझ लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में 242 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, तो डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 438 करोड़ रुपए की आज कैश मार्केट में बिकवाली की है। और आइए अब एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार ने 2 दिन की सुस्ती को तोड़ा है या फिर ये नई तेजी की तैयारी में है बाजार। भारतीय बाजारों के लिए एक और बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन आज देखने को मिला। दुनिया भर के बाजारों की मजबूती के चलते भारतीय बाजारों में दमदार शुरुआत के पूरे आसार थे। साथ ही कोरोना के मामले 2 लाख के आसपास बाजार में कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहे हैं। तकनीकी तौर पर लगातार 15,000 के ऊपर रहने से बाजार मजबूत है। और कल के सेशन में एफआईआईज की तरफ से इंडेक्स में अच्छी शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी होती दिखी। कैश मार्केट में भी थोड़ी बहुत खरीदारी के आंकड़े आए, ये जोश भरने के लिए काफ़ी थे। और इसके चलते 15,250 के आसपास 50 पॉइंट ऊपर निफ्टी ने शुरुआत की और उसके बाद सीमित दायरे में दिन भर कारोबार करते हुए दिखे। 15,200 के आसपास सपोर्ट लेकर पूरे दिन भर 15,300 के आसपास बाजार ने वक्त बिताया और क्लोजिंग भी 15,300 पर दी, जो कि अब तक की तीसरे सबसे बेहतरीन क्लोजिंग है। और लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग जो 15,314 के उससे सिर्फ 12-13 पॉइंट नीचे बाजार बंद हुए। और लाइफ टाइम हाई इंट्राडे में 15,431 का है, उससे मुश्किल से 125 पॉइंट नीचे, यानी कि एकदम लाइफ टाइम हाई पर निफ्टी फिर से पहुंचता हुआ दिख रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई से अभी काफ़ी दूर है। 37,700 के आसपास का बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है। और बैंक निफ्टी के लिए आज का दिन उतार चढ़ाव भरा सीमित दायरे का रहा। 34,500 के आसपास सपोर्ट है, 35,000 के आसपास रुकावट है। इसी रेंज में बैंक निफ्टी फंसा रहा। बैंक निफ्टी की तरफ से शायद सपोर्ट पूरा नहीं आया, नहीं तो निफ्टी आज लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग देख सकता था। लेकिन उसके बावजूद बहुत ही बेहतरीन तेजी और खरीदारी निफ्टी में देखने को मिली। और ब्रॉडर मार्केट में भी, कैश मार्केट में जो अप्रैल और मई का फॉर्मूला तेजी का वो अब तक बरकरार है और इन सारे स्टॉक्स में ज़बरदस्त एक्शन होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर बढ़िया खरीदारी होती हुई दिख रही है और आज भी जारी रही। कल मई सीरीज के वायदा कारोबार की एक्सपायरी आखिरी दिन है, उसके पहले जबरदस्त तेजी के साथ बाजार बंद हुए, मेक और ब्रेक लेवल के आसपास है। तो ओवरऑल मूड माहौल ठीक है, खबरें अच्छी आती दिख रही है, ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट है, बड़े फंड्स बहुत तेज खरीदारी नहीं कर रहे हैं लेकिन बिकवाली से हाथ रोका है। और इन सब के चलते आज एक और मजबूत और बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों को देखने को मिला। और कल का दिन बाजार के लिए क्या खास रहने वाला है, किन संकेतों पर रहेगी नजर, ये समझेंगे अनिल जी से। लेकिन उससे पहले आज बाजार में जो तेजी का माहौल था, कौन से सेक्टर्स में रही तेजी, कहां थी सुस्ती, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। आशीष, बताइए खबरों के दम पर कहां था सबसे ज्यादा एक्शन। देखिए, अच्छी तेजी के साथ बाजार में शुरुआत हुई है। क्लोजिंग के समय अगर आप देखें तो निफ्टी करीब 90 अंक, सेंसेक्स करीब 380 अंक, लेकिन निफ्टी बैंक देखिए केवल 20 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। निफ्टी बैंक की तरफ से आज भी बाजार में पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिला, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप यहां पर जो रैली है वो कंटिन्यूस देखी जा रही है। गजब की तेजी है स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में, नतीजे भी बढ़िया आ रहे हैं, इसका भी एक असर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले वो स्टॉक्स देख लेते हैं जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताया। देखिए, बजाज फाइनेंस आपको किरण जी ने बताया था, आईओएल केमिकल्स आइडेंटिफाई किया सेठी साहब ने, बीएससी लिमिटेड आपको एसआईपी स्टॉक के तहत बताया गया था और जस्ट डायल बताया आपको सच्चिदानंद जी ने। दिन के दौरान काफी बढ़िया उछाल इस स्टॉक में देखने को मिला। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो आज
आज मेटल सेक्टर्स में सबसे ज्यादा दबाव देखा गया। क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट आई, उसके बाद अगर आप देखें तो जेएसपीएल, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, तमाम स्टील स्टॉक्स एंड इनफैक्ट एल्यूमिनियम के कुछ स्टॉक्स भी अगर आप देखें तो वहां पर तेज प्रेशर देखने को मिला। टेक्सटाइल सेक्टर में तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है, नतीजे भी काफी बढ़िया आते हुए दिख रहे हैं। लक्स इंडस्ट्रीज लाइफ हाइस पर है, दिन के दौरान 15% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। लवेबल में अगर आप देखें तो 17% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। डॉलर इंडस्ट्रीज भी अगर आप देखें तो अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ। आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम आज फिर आया, इन्फोसिस में अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन मिड कैप आईटी स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया। न्यूजेन, जेंसार टेक, यहां पर अच्छी खरीदारी का रुझान देखने को मिला। कोफोर्ज में भी अगर आप देखें तो इनके दौरान एक ब्रेकआउट रहा। क्यूएसआर और रेस्टोरेंट स्टॉक्स यहां पर भी देखिए लगातार 2 दिन से तेजी देखी जा रही है। बारबेक्यू नेशंस, ये स्टॉक आपको ट्रेडर्स डायरी में भी बताया गया था, यहां पर अगर आप देखें तो 2 दिन से लगातार 20% की तेजी देखी जा रही है। जुबिलेंट फूडवर्क्स में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। बर्गर किंग और स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स यहां पर भी खरीदारी का रुझान देखने को मिला। काफी दिनों के बाद ऑटो स्टॉक्स ने आज फिर रफ्तार पकड़ी। टीवीएस, मारुति में दिन के दौरान एक ब्रेकआउट हुआ, 7000 के पार निकला स्टॉक। एमएनएम, अपोलो टायर्स, यहां पर भी खरीदारी देखने को मिली। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बैंकिंग स्टॉक्स बाजार की तेजी में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, कैनरा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। और रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो आज तेजी देखने को मिली। पूरी तबके को लीड किया इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में दिन के दौरान 8% से ज्यादा के गेंस देखने को मिले। डीएलएफ, फिनिक्स मिल्स और हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज अच्छी तेजी के साथ बंद हुए। आइए अब आज के एक्सपर्ट संदीप जैन का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, वैसे आमतौर पर तो आपसे शुक्रवार को बात होती है, लेकिन अब बुधवार को ही वायदा एक्सपायरी, वो भी महीने के एक्सपायरी के एक दिन पहले, क्या एक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज की तेजी के बाद? उसके अलावा अब कल के लिए कौन सी आप इंट्राडे पिक लेकर आए हैं और हफ्ते भर की खरीदारी कहाँ पर की जा सकती है? बिल्कुल सही कहा आपने, फ्राइडे के जगह आज बुधवार को आए हैं और बुध पूर्णिमा भी आज, तो हैप्पी बुध पूर्णिमा टू एवरीवन, ऑल द व्यूअर्स एंड पूरे पैनलिस्ट और आप लोगों को। तो अब इसमें खास बात यह है कि आज का मार्केट जबरदस्त था, जैसा कि अनिल जी ने कहा कि 3rd बेस्ट क्लोजिंग थी और जो स्मॉल कैप्स में धूम मची हुई थी एक तरीके से, और साथ साथ आईटी स्टॉक्स ने जबरदस्त साथ दिया और इनफैक्ट विक्स भी आज 11% बढ़ा, जो एक नेगेटिव पॉइंट में मानूंगा मार्केट में। बाकी यस, स्मॉल कैप्स चल रहे हैं और पार्टी अभी भी वहां पे जारी है। सो लेट्स सी किस तरीके से आगे चलता है। बाकी ओवरऑल मुझे लगता है कि कल कटान है, इस मई की जो एक जबरदस्त महीना गया, तो वहां देखना होगा। वॉलेटिलिटी तो काफी रहनी चाहिए, जिस तरीके का विक्स आज बढ़ा तो लगता है कि वॉलेटिलिटी आगे के दिनों में रहेगी। बट यस, मिड कैप, स्मॉल कैप, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन तो बना रहेगा मार्केट में, ऐसा लगता है अभी भी कुछ और आगे दिनों के लिए। सो टीसीएस मैंने इंट्राडे एफएनओ कॉल के तौर पे लाया हूं मैं। आज आईटी स्टॉक जबरदस्त परफॉर्म कर रहे थे, भले वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, मिड कैप आईटी की अभी बात ही हो रही थी। तो टीसीएस को ले और 3159 पे बंद हुआ है। 3230 3250 का टारगेट लगाएं और 3120 का स्टॉप लॉस। और पेपर स्टॉक्स और रीओपनिंग थीम, अनलॉक थीम काफी अच्छी चल रही है। और इनफैक्ट मेरे साथ साथ सारे पैनलिस्ट हो या टीम हो, सब लोग काफी अच्छे अच्छे स्टॉक्स बताए हैं अभी टीवी पे, अब चैनल पे। तो मुझे लगता है शेषाशाही पेपर एक जबरदस्त स्टॉक है, जो इंट्राडे कैश मार्केट पिक के तौर पे मैं लाया हूं। 166 पे बंद हुआ है, 179 का टारगेट और 161 का स्टॉप लॉस लगाए। और अगेन पोजिशनल पिक के तौर पे है ब्लू स्टार लिमिटेड, एक बेहतरीन फंडामेंटल क्वालिटी कंपनी, और 809 के लगभग क्लोज हुआ है। 890 का टारगेट, इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। पहला टारगेट 890, दूसरा 930 और 770 का स्टॉप लॉस। तो इंट्राडे में एफएनओ की पिक, टीसीएस में इंट्राडे खरीदारी करने की सलाह संदीप जी की। शेषाशाही पेपर में इंट्राडे कैश पिक है वो जो लेकर आए हैं, और पोजिशनल व्यू ब्लू स्टार में रखने की सलाह है संदीप जैन की। आज के शो में बातचीत इनसे जारी रहेगी, लेकिन आने वाले नतीजों पर थोड़ी चर्चा कर लें। मार्च तिमाही में आयशर मोटर्स के नतीजे कैसे रह सकते हैं, बात करते हैं वरुण से। वरुण, जरा बताएं आयशर मोटर्स के नतीजों का अनुमान क्या कह रहा है? देखिए, आयशर मोटर्स के नंबर्स अच्छे रहेंगे, एटलीस्ट साल 2 साल तो नंबर्स काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। लो बेस का फायदा तो मिलेगा नो डाउट, लेकिन आप वॉल्यूम्स देखिए, रॉयल एनफील्ड के जो वॉल्यूम्स है उसमें 26% के आसपास की बढ़ोतरी देखी गई। जो कमर्शियल व्हीकल्स के वॉल्यूम है उसमें करीब 66% के आसपास की बढ़ोतरी देखी गई है। तो इसका इम्पैक्ट जो है आपको इस कंपनी के नतीजों पे देखने मिलेगा। साथ ही साथ आपको याद होगा इस साल की शुरुआत में काफ़ी सारी कंपनी ने प्राइस हाइक किए थे, तो जो रियलाइजेशन है उसमें भी साल 2 साल काफ़ी सुधार होने वाला है। हमारा अनुमान है कि रेवेन्यूज में 32% की बढ़ोतरी होगी। एबिटा मार्जिन जो है 19.6% से बढ़ के 22.5% पे आएंगे, और मुनाफा जो है 304 करोड़ से बढ़ के 545 करोड़ के आसपास आ सकता है।
नो डाउट साल दर साल अच्छे रहेंगे नंबर्स, लेकिन क्वार्टर थोड़ी वीकनेस रहने वाली है। आपने देखा कि जिस तरह से कमोडिटी की लगातार कीमतें बढ़ी है, उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं क्वार्टर आपको देखने मिलेगा। इसके लिए क्वार्टर नंबर्स थोड़े ढीले रह सकते हैं, लेकिन नो डाउट साल दर साल नंबर्स काफ़ी बेहतर रहेंगे। और आगे आपको नजर रखनी है कि FY22 में कौन से नए लॉन्चेस करने वाली है और कौन से देशों में ये विस्तार की योजना बना रही है, तो इन सब पे आपकी नजर होनी चाहिए। संदीप जी, आयशा मोटर्स पर कोई राय है आपकी? नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक्स अनलॉक थीम के हिसाब से अच्छा करेंगे और अच्छे करेक्टेड भी हैं। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखें। और बाकी इस सेक्टर में से मेरे को बजाज ऑटो वैसे बेस्ट लगता है, और मारुति भी अभी हम लोगों ने राय दी है मारुति पे। और आज हीरो मोटोकॉर्प भी काफी कुछ थोड़ी बहुत नेगेटिव न्यूज से भी थोड़ा सा गिरा हुआ था, करेक्ट भी किया हुआ। तो हीरो मोटोकॉर्प टेक्निकली बहुत बढ़िया लगता है और करेक्शन काफी हुआ है, तो वहां पे भी ध्यान दिया जा सकता है। बिल्कुल, ये तो बात हुई मोटर स्पेस से, ऑटो स्पेस से। अब आगे बढ़ते हैं, फार्मा स्पेस का रुख कर लेते हैं। सन फार्मा के नतीजे कैसे रहेंगे, देवांशी से बात करते हैं। देवांशी, मुनाफे को सपोर्ट मिलेगा? सन फार्मा के नतीजों का अनुमान क्या कहता है? सन फार्मा से इस तिमाही में अच्छे आंकड़ों का अनुमान किया जा रहा है। अब देखिए, जो पिछले साल का बेस था वो काफ़ी लो था और इसी के चलते इस बार इनको फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा। ओवरऑल अगर रेवेन्यूज़ की बात करें तो करीब 6 से 7% तक की ग्रोथ देखने मिल सकती है। इनके जो यूएस कारोबार है उसमें एक अच्छा टर्न अराउंड देखने मिला है। स्पेशलिटी कारोबार से काफ़ी अच्छा सहारा मिलता हुआ दिखा है। और आप देखिए, इनकी जो कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि सीक्वा है, एल्यूमिया है, वहाँ पर अच्छी ग्रोथ देखने मिली और इसी के चलते इस बार कामकाजी मुनाफा, मार्जिन और रेवेन्यूज़ को काफ़ी सहारा मिलता हुआ दिखेगा। घरेलू बिक्री की अगर हम बात करें तो करीब 7 से 8% तक की ग्रोथ आपको देखने मिल सकती है। सीक्वेंशली इस बार बिक्री कम होती हुई दिखेगी, क्योंकि पिछले तिमाही में जो कोविड था इसके चलते इनकी बिक्री में एक शार्प जंप आता हुआ दिखा था। लेकिन इस बार हम देखेंगे कि इतनी अच्छी बिक्री सीक्वेंशली हमें देखने नहीं मिलेगी। सालाना आधार पर करीब 8% तक की ग्रोथ आपको देखने मिल सकती है। टैरो का कारोबार अगर आप देखते हैं तो इस बार टैरो के नंबर्स अच्छे नहीं थे, कमजोरी देखने मिली थी। 15% तक की गिरावट इसके रेवेन्यूज़ में आती हुई दिखी है। तो कुल मिलाकर अगर आप एडजस्ट करते हैं तो रेवेन्यूज़ करीब 6 से 7% तक इस तिमाही में बढ़ सकते हैं। कामकाजी मुनाफे में इस बार जो स्पेशलिटी कारोबार है उसका सहारा मिलता हुआ दिखेगा। खर्चे थोड़े से कम होते हुए दिखे और इसके चलते हम देखेंगे कि इनके कामकाजी मुनाफे में 40% से ज़्यादा की ग्रोथ है। मार्जिन इस बार अच्छे रह सकते हैं, 18% से बढ़कर 25% के लेवल्स के आसपास। और जो मुनाफा है उसमें 3.5 गुना का जंप आपको इस बार देखने मिलेगा। पिछले साल 400 करोड़ तक का जो मुनाफा है वो कंपनी ने बुक किया था, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल आइटम था 260 करोड़ का। अगर आप एडजस्टेड मुनाफा भी देखते हैं तो इस बार एक बड़ा जंप आपको देखने मिलेगा, लेकिन वो इसलिए क्योंकि स्पेशलिटी पोर्टफोलियो जो है वहाँ से काफ़ी अच्छी बढ़त आती हुई दिखी है। कमेंट्री पर काफ़ी नज़र होगी, जो अहम बातें होंगी, हलूल का जो प्लांट है वहाँ पर किस तरह से आउटलुक बनता हुआ दिख रहा है, और साथ ही जो नई प्रोडक्ट पाइपलाइन है वहाँ पर किस तरह से आने वाले समय में योजना बनती हुई दिख रही है, इस पर नज़र रहेगी। लेकिन ओवरऑल जो नंबर्स आते हुए दिखेंगे सन फार्मा के, वो इस बार अच्छे देखने मिल सकते हैं। संदीप जी, सन फार्मा पर कोई स्ट्रैटेजी? देखिए, ये स्टॉक वैसे लैकलस्टर रहा था शुरुआत में और कम चला था, बट फिर भी मैं जनरली थोड़ा सा सन फार्मा में कम बुलिश रहा हूँ पास्ट में भी, और क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस बहुत सारे थे। तो बट ठीक है, जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे, नंबर्स आएंगे और काफी सारी चीजें और बेहतर होती हुई दिख रही है। तो बट फिर भी मैं कहूंगा कि सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डीज है, वहां पे मेरा ध्यान ज्यादा है, फाइजर है, और कैश मार्केट में सैनोफी है, नोवार्टिस है। द लिस्ट इज लॉन्ग। फार्मा स्टॉक्स तो जबरदस्त करने वाले और बहुत सारे बताए हैं, बट एफएनओ स्टॉक्स में से मैंने डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। बाकी सन फार्मा जिन्होंने ले रखा वो बिल्कुल होल्ड करके रखें। ओके, आगे बढ़ते हैं, मेटल स्पेस का रुख कर लेते हैं। नेगेटिव है क्रेडिट स्विस, आखिरकार वजह क्या है? रेटिंग घटी लेकिन लक्ष्य में क्या बढ़ोतरी है, और क्यों घटाई है शेयरों की रेटिंग? आशीष चतुर्वेदी का रुख करते हैं पूरी खबर समझने के लिए, बताइए। देखिए, क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट के बाद मेटल स्टॉक्स में तेज बिकवाली देखने को मिली। दरअसल रिपोर्ट अगर आप देखें तो बेहद इंटरेस्टिंग है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो स्टील स्टॉक्स में तेजी आई थी वो किसी सुपर साइकिल की वजह से नहीं थी, महज इन्वेंट्री गेन्स यानी इन्वेंट्री साइकिल की वजह से तेजी देखने को मिली थी। और ये जो तेजी कंटिन्यूस आई उसके बाद अगर आप देखें तो जो स्टील स्टॉक्स के वैल्यूएशंस है वो बहुत महंगे हो गए। उन्होंने एक पैरामीटर हाईलाइट करके कहा कि प्राइस टू बुक अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 10 साल की ऊंचाई पर है, और एल्यूमिनियम टू स्टील रेशियो अगर आप देखें तो करीब 2 दशक यानी 20 साल की ऊंचाई पर चल रहा है। और ये मान रहे हैं कि टाटा स्टील के मुकाबले देखें तो उन्हें हिंडाल्को ज्यादा पसंद आ रहा है। हालांकि इस रिपोर्ट के बाद भी अगर आप देखें तो हिंडाल्को में भी दिन के दौरान गिरावट देखने
देखने को मिली। और JSW स्टील, इस स्टॉक पर इन्होंने हाईलाइट करके ये कहा कि इस स्टॉक में अगर आप देखें तो प्राइस टू बुक रेशियो जो है सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, करीब 3.6 टाइम्स पर ये चल रहा है। और इसके चलते देखिए इन्होंने सभी जो पूरा मेटल पैक है यहाँ पर जो है रेटिंग को डाउनग्रेड किया। टाटा स्टील करीब 2 टाइम्स प्राइस टू बुक पर चल रहा है, JSPL करीब 1.3 टाइम्स और सेल अगर आप देखें तो 1.3 टाइम्स चल रहा है। तो इन्होंने कहा कि वैल्यूएशन जो है अगर आप देखें तो हिस्टोरिक हाइस पर चल रही है, जिसके चलते इन्होंने टारगेट प्राइस को एडजस्ट किया और रेटिंग को डाउनग्रेड किया। टाटा स्टील पर अगर आप देखें तो रेटिंग आउट परफॉर्म से घटाकर अब न्यूट्रल की दी और लक्ष्य 630 से बढ़ाकर 1250 किया। हालांकि लक्ष्य अगर आप देखेंगे तो केवल मार्केट प्राइस के अनुसार इन्होंने एडजस्ट किया है। JSPL पर भी सिमिलर अगर आप देखें तो रेटिंग को डाउनग्रेड किया, लक्ष्य दिया 450 रुपए का। JSW स्टील, इस स्टॉक पर उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि वैल्यूएशन बेहद महंगे और करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य दिया 550। सेल पर अगर आप देखें तो न्यूट्रल की राय, लक्ष्य 43 से बढ़ाकर 140। और इसी रिपोर्ट का असर देखने को मिला पूरे सेक्टर में अगर आप देखें तो आज बिकवाली हावी रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अनलॉक की तैयारी हो रही है अलग अलग शहरों में, वैसे ही हमने देखा है एक स्टॉक है उसमें अच्छी तेजी देखने को मिली है, वो है महिंद्रा हॉलीडेज। जरा कुछ और डिटेल समझते हैं। हमारे सहयोगी मानसी हमारे पास साथ है। मानसी जरा बताएं महिंद्रा हॉलीडेज में जोरदार तेजी की और वजह। जी बिल्कुल, देखिए महिंद्रा हॉलीडेज फोकस में इसलिए हैं क्योंकि महज 7 दिनों में 20% के रिटर्न्स स्टॉक ने दिए हैं। कई सारी खबरें हैं जो कि स्टॉक के लिए पॉजिटिव साबित होती हुई दिख रही है। वैक्सीन पासपोर्ट मिलने से बड़े फायदे मिलने की उम्मीद है। साथ ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से लोगों का उत्साह और ट्रैवल दोनों ही बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। क्लब महिंद्रा का स्टेट से प्रोग्राम जो है उससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। 80% से ज्यादा रिजॉर्ट्स बड़े शहरों के करीब है। छोटी तिमाही में 85 से ज्यादा ऑक्यूपेंसी रही है और आपको बता दें अगले 3 से 4 सालों में 1500 से ज्यादा कमरे जोड़ने की कंपनी की योजना है। दुबई, बैंकॉक, फुकेट, सिंगापुर, कुआलालंपुर में मिलाकर 10 बड़े रिजॉर्ट्स हैं और 2,50,000 से ज्यादा वेकेशन ऑनरशिप मेंबरशिप भी कंपनी का यहाँ पर टेक है। तो इन्हीं तमाम खबरों के चलते यहाँ पर फोकस में है। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर आपको बताएं, जी बिजनेस की मजबूत पकड़ इस स्टॉक पर है। हमारे रिसर्च एनालिस्ट कुशल गुप्ता ने लगातार अपनी पकड़ इस स्टॉक पर बनाई है। 18 मई को ट्रेडर्स डायरी में 210 के लेवल्स पर उन्होंने ये स्टॉक सुझाया था। 250 के तब लक्ष्य बताए थे। वहीं 24 मई को ट्रेडर्स डायरी में 216 के लेवल्स पर ये स्टॉक सुझाया था। तब उन्होंने 260 के लक्ष्य सुझाए थे और केवल 7 ट्रेडिंग सेशंस में दोनों ही टारगेट्स अचीव होते हुए दिखे हैं। तो जान सकते हैं आप, सही समय पर सही स्टॉक हमने आपको सुझाया और आगे भी तेजी कायम रहने की पूरी उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे और देखते हैं शो का खास सेगमेंट शर्मा जी का ऑप्शन। HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा जी से बात करते हैं। सर बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए क्या खास स्ट्रैटेजी? स्वाति जी नमस्ते, आपका और सभी इस सेगमेंट के दर्शकों का मेरा नमस्कार। तो 2 स्टॉक्स लेकर आया हूँ। अब जिस तरह से आज तेजी दिखाई है मार्केट ने, तो मैं वो स्टॉक ले रहा हूँ जो एसेंशियली तेजी में है और जो काफी बढ़त लेके आए हुए हैं। तो वो नहीं कर रहा कि जो थोड़े बहुत गिरे हुए हैं उनको मैं उठा रहा हूँ, लेकिन ये दोनों तेजी में है। तो पहले IT स्टॉक एक है, वो है कोफोर्ज। तो यहाँ पे 3,500 की जो मैं कॉल बता रहा हूँ, ये दोनों ही स्टॉक्स में आपको जून की कॉल लेनी है, अगले महीने की। तो 3,500 की जून की कॉल आप 207 रुपए पे ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए 170 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 300। गोदरेज कंज्यूमर दूसरा स्टॉक है जो करीब आज 825 रुपए बंद हुआ है। वहां पे मेरी सलाह है कि 850 की जून की कॉल आप लें, 23 रुपए 60 पैसे पे क्लोजिंग थी। स्टॉप लॉस रखें 18 रुपए पे, टारगेट आपका रहेगा 35 रुपए। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि कोफोर्ज जो करीब आज 4.27% बढ़ा था, वो आप चाहें तो थोड़ा गिरने पे भी ले सकते हैं। तो 207 पे लास्ट क्लोजिंग है। अगर आप 200 पे, 180 पे, 90 पे भी लेते हैं तो लीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस आपका 170 ही रहेगा। इस बात का ध्यान रखिए। नमस्ते, जय हिंद। अब कल के बाजार पर क्या रहे स्ट्रैटेजी, बाजार के लिए अहम संकेत कौन से होंगे? निफ्टी, बैंक निफ्टी के अहम लेवल समझते हैं अनिल जी से। कल का ट्रेडिंग सेशन बेहद अहमियत वाला होगा।
मई सीरीज की वायदा कारोबार की एक्सपायरी और ये महीना अब तक बाजार के लिए बहुत ही बेहतरीन रहा है, न सिर्फ दिग्गजों के लिहाज से बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के लिए भी, जहां पर भरपूर तेजी होती दिखी है। हमारे बंद होते वक्त डाउ फ्यूचर्स 80-85 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि अमेरिका में 3 दिनों की तेजी के बाद कल जो हल्का फुल्का ब्रेक लगा है वो ब्रेक फिर से हटेगा और एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन देखने को मिल सकता है। ये उम्मीद तो बिल्कुल भारतीय बाजारों को है ही, लेकिन देखते कल कहाँ क्या कुछ एक्शन होता है। लेकिन बाजारों के लिए रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है और कल एक्सपायरी के लिए आज से 15,150 15,200 की 50 पॉइंट की रेंज निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगी और ऊपरी स्तरों पर 15,400 15,425 के आसपास लाइफ टाइम हाई पर जाने की कोशिश हो सकती है और एक बार उसको पार करने के बाद और खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना बनेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 34,400 34,500 मजबूत सपोर्ट है। असली कमजोरी इसी के नीचे देखने को मिलेगी। जब तक 34,400 34,500 बैंक निफ्टी होल्ड होता है तब तक डरने घबराने की जरूरत नहीं। ऊपरी स्तरों पर 35,000 35,200 रुकावट की जगह है। इसके पार होने के बाद बैंक निफ्टी और मजबूती और जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग दिखाता हुआ नजर आएगा। फिलहाल ये 500 पॉइंट की रेंज है 34,500 35,000, इसका इंतजार कीजिए कि बैंक निफ्टी किस और बाहर निकलता है। लेकिन इन दोनों को अगर आप छोड़ भी दें तो फिर से कैश मार्केट के स्टॉक्स में कल भी भरपूर एक्शन रहने की संभावना है। नतीजों के लिहाज से बड़ा बिजी दिन कल भी रहने वाला है। वायदा कारोबार के भी और कैश मार्केट के भी ढेरों नतीजे आने वाले हैं, उसके दम पर आपको एक्शन दिखता हुआ नजर आएगा। लेकिन कल के सेशन में ये ज़रूर है कि दोनों तरफ के बड़े एक्शन के लिए आपको तैयार होना है। अगर ब्रेकआउट होना है, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग मिलनी है तो इससे बढ़िया दिन कल हो नहीं सकता, जहां वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी के दिन कुछ और शॉर्ट कवरिंग, कुछ और फ्रेश खरीदारी और ग्लोबल मार्केट्स का अगर सपोर्ट मिल जाए तो कहना ही क्या। तो एक ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन बन सकता है और लाइफ टाइम हाई न सिर्फ क्लोजिंग बेसिस पर बल्कि इंट्राडे बेसिस पर भी कल आपको मिल सकती है, उसकी करनी चाहिए तैयारी। तो कल की बड़े दिन के लिए एक बार फिर से जुड़ जाइएगा हमारे साथ। बाजार पर कल की स्ट्रैटेजी जानी, आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका से बात करते हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। बताइए कल अब मंथली वायदा एक्सपायरी के दिन कुछ विशेष स्ट्रैटेजी? कवरिंग होने के पूरे चांसेस हैं, तो हम 15,300 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे जो करीब अगर 30 से 35 रुपए की रेंज में मिल जाए तो बाइंग रेंज सही होगी। 15 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट करीब 60 से 65 रुपए का रखेंगे। और अगर शेयर के हिसाब से देखें तो टीसीएस में आज भी काफी बाइंग है, कल से बाइंग हो रही है पूरे आईटी सेक्टर में। तो टीसीएस का टारगेट कल के लिए 3200 का रख सकते हैं और स्टॉप लॉस 3110 का होना चाहिए। बहुत शुक्रिया नितिन जी, शो में शामिल हुए। और शो के अंत में संदीप जी आपके पास आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म पिक आपकी जानेंगे। बिल्कुल एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड। इनफैक्ट वीएसटी टिलर्स एंड ट्रैक्टर्स मतलब देखिए एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, इक्विपमेंट्स और ट्रैक्टर्स, मिनी ट्रैक्टर्स बोल लीजिए आप, और बनाने वाली कंपनी है, यूनिक कंपनी है इनफैक्ट। और इस बार जो एग्री थीम है उस पर मैं बहुत बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि जिस तरीके का मॉनसून होने वाला है और जिस तरीके से रूरल कंजम्पशन, भारत का कंजम्पशन वैसे ही बहुत बढ़िया होने वाला है। रूरल जीडीपी जो बढ़ रही है और जो एग्री जीडीपी है उसकी बढ़ोतरी से ट्रैक्टर्स ऑलरेडी आउट परफॉर्मर थे। लास्ट ईयर भी जबरदस्त परफॉर्मेंस इस कंपनी का रहा। पिछले 3 क्वार्टर मतलब सितंबर और दिसंबर और जून के क्वार्टर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे थे एज कंपेयर टू द लास्ट कॉरेस्पॉन्डिंग 3 क्वार्टर्स। दिसंबर के रिजल्ट्स अभी आना बाकी है। तो जीरो डेट कंपनी है, एक छोटी इक्विटी, सिर्फ 8.64 8.8 करोड़ की इक्विटी है, 10 रुपए की फेस वैल्यू। और उसके सामने देखिए जीरो डेट कंपनी है और मुझे जो सबसे बढ़िया चीज लगी वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं और क्रेडेंशियल्स अगर कंपनी का देखें तो वो तो और भी बेहतरीन है। मतलब एक मित्सुबिशी के साथ इनकी टाई अप होके ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 1967 में। वीएसटी ग्रुप ऑफ कंपनीज काफी पुराना ओल्ड बिजनेस हाउस है साउथ इंडिया में और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है पावर टिलर्स का इंडिया में। और यूरोप में भी इनकी ट्रैक्टर्स मार्केटेड होती है फील्ड ट्रैक ब्रांड के नाम से। सो ओवरऑल पावर टिलर्स, ट्रैक्टर्स, राइस ट्रांसप्लांटर्स और ये सारे रोटरी टिलर्स और ये सारी चीजें बनाने वाली पावर वीडर्स, तो एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स बनाने वाली एक यूनिक कंपनी है लिस्टेड स्पेस में। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आराम से यहाँ से आने वाले दिनों में करीब 2250 2320 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लेना चाहिए 9 से 12 महीने की अवधि। तो लॉन्ग टर्म पिक वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स में खरीदारी की सलाह संदीप जैन की। बहुत शुक्रिया सर, आज आप शो में शामिल हुए।
तमाम सहयोगियों का भी शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर रिसर्च पहुंचाने के लिए। शो में बस इतना ही।